आज मेरी सुहाग रात थी। अर्जुन मुझे चूमता हुआ लहंगे के नीचे हाथ डाल दिया। मेरी सांसें तेज हो गई पर आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। मुझे कसकर पकड़ लिया। कहा इतना बड़ा धोखा। मेरा शौहर मेरे करीब आता और अपनी नफरत दिखाता, पर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर नफरत, मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आयशा है। मैं 24 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की फिक्र थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी अर्जुन के साथ तय कर दी। मैंने कहा माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 2 सालों से गम के समंदर में डूब चुकी थी। जब भी मौका मिलता था मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं विकास से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार पूरा ना हो पाया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर पल तड़पती रहती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती। मेरी मोहब्बत की अधूरी कहानी मुझे जीने न देती। न बाहर निकलती थी, न किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे गम से बाहर निकालने की, पर मेरा एक दिल ही था जो मानता नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वह चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मैं अपने घर पर उदास बैठी थी कि अर्जुन का कॉल आ गया। मुझसे कहा, आयशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वह भी अकेले में, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने अपनी मम्मी से ये बात कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज्यादा मेल जोल नहीं करते, पर उन लोगों को मेरी हालत पता थी। पिछले 2 सालों से मैं क्या झेल रही थी। इसी वजह से मेरे पापा ने खुद ही मुझे उस जगह पर ड्रॉप कर दिया। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे में मर जाऊंगी या फिर पागल होकर पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी, जिस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी थी। मैंने भी सोचा एक बार अर्जुन से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी ये बिना प्यार की शादी है, क्योंकि प्यार तो मैं विकास से करती हूँ। उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सलवार कमीज पहनकर अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन कहने लगा, तुम जीन्स टॉप नहीं पहनती क्या? मुझे लगता है उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अर्जुन शायद मॉडर्न ख्याल का लड़का था। मैंने कहा, कॉलेज में जीन्स टॉप पहनकर जाती थी। आप मेरे होने वाले शौहर हैं, इसलिए मेरी माँ ने ये सलवार कमीज पहनने को कहा था। उसने कहा, तुम जो मर्जी पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ठीक से ढका रहना चाहिए। जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं है, कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही अर्जुन ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई। अर्जुन ने कहा, चलो पार्क में वॉक करते हैं। शायद पूरे 2 सालों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है वो मैं भूल चुकी थी। मुझे विकास की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घुमा करती थी। वह मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 3 साल हमने यूं ही मोहब्बत में बिता दिए। विकास अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेता था तो कभी कस करता था, और मैं उसके साथ डूब जाती थी। पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला शख्स विकास नहीं, बल्कि अर्जुन था। बस मेरी यही फिक्र थी कि कैसे उसे मैं दिल दे पाऊंगी। अर्जुन होले होले मेरे हाथ को दबा रहा था, अपनी उंगली से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वह भी मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वह मुझसे 2-3 बार मिला था। कभी रेस्तरां में मिलता तो कभी पार्क में। कहता, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। आयशा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इस तरह से वह मुझे हमेशा अच्छी बात करता। उसने ये भी कहा था कि शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा, अर्जुन, मेरे भी कई सारे सपने थे, पर कुछ भी पूरा ना कर पाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। इसी तरह बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके अर्जुन के घर पर आ गई। आज मेरी सुहाग रात थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन से अब तक दोस्त की हैसियत से मिलती थी, उसे एक दोस्त माना था। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होती। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, आप कभी उसे भुला नहीं सकते। मैं विकास की बनना चाहती थी, पर आज अर्जुन की हो चुकी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपना तन अर्जुन को सौंप दूं जब तक वह मेरा मन नहीं जीत लेता। मेरा जिस्म कैसे उसे दे दूं। रात हो चुकी थी। अर्जुन मेरे कमरे में आ गया, दरवाजा बंद कर लिया, मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, वह घर ही आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर मैं महसूस करने लगी थी। मेरा घूंघट उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी। हल्के हाथों से वह मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी भी सांसें अखड़ने लगी थी। अपने होठों को मेरे होंठ के करीब लाकर बिल्कुल हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे मेरी गर्दन और सीने को चूमने लगा। आहिस्ता से अपना हाथ सरका हुए जैसे ही मेरे लहंगे के नीचे डाला, मेरी जान निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे विकास की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहाग रात के सपने दिखाए थे।
बातों बातों में न जाने कितनी बार विकास के साथ ये सब कुछ मैं कर चुकी थी, और आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द हाथ लगा रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं है। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने मेरी आंसू को देखा तो पीछे हट गया। कहा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा था कि विकास के बारे में मैं अर्जुन से कभी न कहूँ। मर्द होने के नाते वह कभी सहन नहीं पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर मेरी माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन माँ की सीख शायद उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का भाव बालकुल बदल गया। जिस चेहरे पर अभी मोहब्बत नजर आ रही थी उसमें अब नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया, अपने जिस्म से बालकुल चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कहने लगा, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कोई बड़ा तूफान उसकी जिंदगी से गुजरा हो। अब गुस्से के साथ मुझे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं हक्का बक्का वहीं बैठी रही। सोचने लगी, मैंने तो उसे सच ही बताया। शायद मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ये सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत पहले से ही उसे बताना चाहती थी। जिस इंसान ने मुझसे शादी का फैसला किया था उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, पर उसके चेहरे का रौनक देखते ही दिल की बात कह न सकी। मैं भी वहीं पर लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा अर्जुन कमरे में नहीं है। मैं बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आ गई। कहने लगे, अर्जुन तो काम पर चला गया, उसने तो छुट्टी ले रखी थी। जाने उसे क्या हो गया, वह काम पर चला गया। तुम बुरा मत मानो बेटा, जरूर कोई अर्जेंट हुआ होगा। मैं समझ चुकी थी अर्जुन छुट्टी लेने के बावजूद भी काम पर क्यों गया, मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर मैं अपनी सास का हाथ बटाती रही। जब शाम हुई तो अपनी सास से इजाजत लेकर मैं मंदिर जाने लगी। वापस आई तो देखा अर्जुन काम से वापस आ चुका है, बैठकर चाय पी रहा है। मेरे आते ही काफी गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में हवा के झोंके की तरह कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बाल पकड़ लिए, खींचते हुए मुझे दीवार से लगा दिया। मुझसे बालकुल चिपक गया। कहने लगा, कहाँ गई थी तुम? मैं घबराने लगी। कहने लगी, मैं मंदिर गई थी, माँ जी से इजाजत लेकर गई थी। उसने कहा, झूठ, सब झूठ। तुम जैसी बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की हो और अपने यार से चोरी छुपे मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी। कहने लगी, अर्जुन ये कैसा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? तुम तो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोले जा रहे हो। उसने कहा, तुम्हारे इस झूठे आंसुओं का मुझ पर असर नहीं होने वाला। थोड़ी देर में उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल कर चला गया, और मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। अर्जुन की हरकत मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन भी अर्जुन काम पर चला गया। वापस आकर कहने लगा, माँ मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास सुनकर हैरत में पड़ गई। कहा, बेटा तेरी तो अभी अभी शादी हुई है, नई बहू को छोड़ कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तो तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हो गई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ ले जा, तुम दोनों का 3 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वह कुछ कह ना सका, पर कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखने लगी। फिर से मेरे पास आ गया, अपने हाथों को मेरी गर्दन पर रख दिया, काफी तेजी से दबाने लगा था। कहने लगा, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कहा, अर्जुन मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, मेरे एकदम करीब आ गया। कहने लगा, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता, और तुम समझोगे भी नहीं क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर निकल कर चला गया। ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। अर्जुन की नफरत मेरे सीने में छिपने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस अपना गम बांटने के लिए अर्जुन को सच्चाई कही थी, पर मुझे उसका ये गुस्सा या नफरत सहन नहीं होता। रात को कमरे में सोने आ गया। मैं अर्जुन की ओर देख रही थी। वह अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नजर उसके जिस्म पर थी। वह बहुत ही हैंडसम लड़का था, मस्त बॉडी थी। कोई भी लड़की उसे इस तरह देख ले तो उसके प्यार में पड़ जाए। उसके चेहरे पर एक तेजी थी। अचानक अर्जुन की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत ही कपड़े उतारकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ी सक्का गई। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ। यही सोच रही हो न कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है। मैं आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा, फिर कहने लगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो।
उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं होले होले उसके पैर को मसाज करने लगी। शायद अर्जुन को आराम आने लगा था। कहने लगा, थोड़ा पीठ भी मसाज कर दो। शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया। ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। बड़े नाजुक अंदाज में मैं उसकी पीठ को भी दबाने लगी। अर्जुन को आराम पहुंचने लगा था। कहने लगा, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसके जिस्म को छूते ही जाने क्यों मेरे अंदर भी एक सनसनी पैदा होने लगी थी। उसे छोड़ने का बालकुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं उसकी मसाज करती रही। अर्जुन सो चुका था। मैं उससे चिपक कर लेट गई, उसे देखने लगी। सोचने लगी, अब अर्जुन ही मेरी जिंदगी है, उसे मुझे हासिल करना होगा। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 2 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। सामने जाकर बैठने की जगह बनी हुई थी, वहां बैठ गई थी। बाहर की खुली हवा में मैं सांस लेने लगी। मुझे महसूस होने लगा मेरी जिंदगी कस कदर उलझ कर रह गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वह हंसने लगा। कहने लगा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है ना, ताकि तुम्हारी जरूरत मिटा सके? अर्जुन के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था, और अब मुझसे भी बर्दाश्त न हो पाया। मैंने कहा, तुम कुछ भी कह देते हो बिना सोचे समझे। मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? उसने कहा, रात के 2 बजे मेरी बीवी चुपके से घर से बाहर निकलकर बैठी हुई है। क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? सती सावित्री हो, अपने प्रेमी का ही इंतजार कर रही हो ना? मैं खड़ी हुई। कहने लगी, विकास मर चुका है, भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी, इसीलिए सदमे से कभी बाहर न निकल पाई, रोज घुट घुट कर मरती थी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, और फिर मैं अंदर आ गई। कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही अर्जुन भी मेरे पास आकर लेट गया। हमारे दरमियान में कोई बातचीत न हुई। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और विकास की याद में खो गई। हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद विकास ने जॉब ले ली थी। मुझसे वादा किया था, 1 साल के अंदर तुमसे शादी कर लूंगा, थोड़ा सेटल हो जाने दो। पर 6 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे दुबई में जॉब के लिए ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से काफी ज्यादा है। विकास 1 साल के लिए दुबई जाना चाहता था। मैं रोने धोने लगी, उससे लिपट गई थी। कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, पागली, तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस इंसान से मैं हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे रानी बनाकर रखूं, जिसके लिए ज्यादा पैसा कमाने होंगे। बस 1 साल का इंतजार कर लो। वह मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल में बात होती रहती थी। मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 6 महीने बाद विकास मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था, क्योंकि मैं बहुत रोना धोना में लगा दिया था। कहने लगी, विकास, मैं एक पल भी तुम हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार आकर मिलकर जाओ। उसने कहा, ठीक है, 15 दिनों के लिए तुमसे मिलने आता हूँ। पर विकास नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई। एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह से लौट ना पाया, उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद से ही मैं विकास की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। अगर उसे हिंदुस्तान ना बुलाया होता तो शायद वह जिंदा होता। और आज मैं बेड पर लेटे लेटे रो रही थी। अचानक अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगा, देखो, सो जाओ, इतना मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी हमें दुबई जाना है। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन मुझे दुबई लेकर जाना चाहता है। अपने आंसू पोंछकर उससे पूछा, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे क्या? वह बोला, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया। मैं अर्जुन से लिपट गई थी और फिर उसे विकास के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे 2 साल में बालकुल डिप्रेशन में चली गई थी। अर्जुन शांत भाव से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मैंने कहा, उसकी ढेर सारी तस्वीर थी, पर मैंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसकी सोशल मीडिया में शायद कुछ तस्वीर हो, पर 2 साल से वह भी बंद है। कहकर मैं विकास की तस्वीर ढूंढ निकाल ली और उसे दिखाई। विकास देखने में अर्जुन से ज्यादा हैंडसम नहीं था। बहुत ही मामूली सा लड़का था, लेकिन काफी तेज था। कई बार उसने मुझसे झूठ कहा था। अर्जुन कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। मैंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे और विकास में यही फर्क है कि तुम सच्चे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद है, लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। अर्जुन मुझे दुबई ले जाने की तैयारी करने लगा था। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था।
हमारे दरमियान में अब भी दूरियां थी। अर्जुन मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। मुझे डर था कहीं हमारा ये रिश्ता टूट न जाए। पर जब भी ऑफिस से घर आता मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताता रहता था। मैं भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी थी। हर एक बात शेयर करती थी। वह दिन आ चुका था जब हम दुबई जाने वाले थे। हम दोनों दो अजनबी थे। अर्जुन मेरा ध्यान तो रखता था पर मेरे करीब नहीं आता था। दुबई आए हुए करीब 3 दिन हुए थे। अर्जुन एक दिन बहुत ही परेशान होकर घर आया। उसकी हालत देखकर मैं काफी घबरा गई। उसे बिठाया। कहा, अर्जुन क्या हो गया? आप काफी परेशानी में लग रहे हैं। ये एक अनजाना मुल्क है। बताओ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे में उदासी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। दुबई में ऐसी बारिश देखने को कम ही मिलता था। जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं अर्जुन की ओर देख रही थी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक एड्रेस है। मैं बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से अर्जुन की ओर देखने लगी। वह मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हारा प्रेमी विकास जिंदा है। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, वह इसी पते पर रहता है। वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा, ऐसी कैसे मुमकिन है? 2 साल से तो मैं इसी शोक से गुजर रही थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करना चाहता। तुम दोनों के प्यार के दरमियान में दीवार नहीं बनना चाहता। ऐसी कहते हुए उसकी आवाज भर आई। वह मुझे अपने साथ कार में बिठा कर ले जाने लगा। बाहर की बारिश देखकर मैं सोच में पड़ गई। ईश्वर खुशी से आंसू बहा रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही हूँ, या फिर गम से कि मैं अर्जुन से जुदा होने जा रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी घबराहट छाई हुई थी कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। दिमाग तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। किसी तरह से मैं पहुंच गई। अर्जुन मेरी तरफ देखने लगा। कहा, यही घर है। मैं अर्जुन की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। कार से उतर तो आई थी, न जाने मेरे सीने में क्यों इतना दर्द हो रहा था। मैं दरवाजा खटखटाकर वहीं खड़ी थी। जब सामने वाला शख्स दरवाजा खोला, उसे देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। या कोई और नहीं बल्कि विकास ही था। अर्जुन अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझे सामने खड़ा देख विकास को मानो जोर का झटका लगा। मुझसे कहने लगा, आयशा तुम यहाँ। मुझे माफ कर देना आयशा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं पैसों के लालच में पड़ गया था। अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, पर मेरे दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंग न थी। कर दे आज वह शख्स मेरे सामने खड़ा था, पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। ये धोखाबाज इंसान मुझे किस अंधेरे में ढकेल दिया था। अगर मुझसे ब्रेकअप भी कर लेता शायद मुझे इतना गम न होता। विकास अचानक मुझे छूने गया कि मैं उसे पीछे ढकेल दिया। मैंने कहा, विकास तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे लिए इतनी तड़पी हूँ और तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। तभी विकास ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे इतना गुस्सा आया, उसे जोरदार तमाचा मार दिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मैं तो अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ, भले ही उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में न हो। कहकर मैं जाने ही लगी थी कि विकास मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर पर घसीट लगा। मैं चीखने लगी कि तभी वहां पर अर्जुन पहुंच गया। विकास को एक घूंसा मारा। कहा, मेरी बीवी की मर्जी के खिलाफ उसे तुमने हाथ कैसे लगाया? अर्जुन को देखते ही मैं उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अर्जुन मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी सारी तकलीफें बताई है, और देखो ये बेगैरत इंसान जिंदा है। अर्जुन ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। कार के सामने आकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगा, अगर प्यार करती थी तो इजहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करने लगी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दूरियां कैसे मिटाऊं। तुम ही वह इंसान हो जिसने मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। मुझे गम के समंदर से बाहर निकालकर मेरी जिंदगी को रोशन किया है। मेरी निराश जिंदगी प्यार की खुशबू से महका है। अब मुझे अपने से दूर मत करो। उसने कहा, कभी नहीं। अब तुम्हें अपने से कभी भी एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ वापस चलने लगे। विकास वही खड़ा खड़ा हमें देखता रह गया। कई लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती, और कुछ लोगों को मोहब्बत मिल भी जाए तो वह उसे गवा देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।